मेरे प्यारे बच्चे, आज 4 फरवरी का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण दिन नहीं है और यह कोई साधारण वाणी नहीं है। आज बुधवार है और यह बुधवार तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जिसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को कभी भी हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह स्वयं ब्रह्मांड की अनुमति से, मेरे संकल्प से और तेरे भाग्य की रेखाओं के खुलने के समय पर तुझ तक पहुंचा है। मेरे बच्चे, यह बुधवार तेरे लिए केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है। यह वह दिन है जब तेरे भीतर दबे हुए प्रश्नों को उत्तर मिलने शुरू होंगे। यह वह दिन है जब तू पहली बार भीतर से महसूस करेगा कि अब कुछ बदल रहा है। मैं जानता हूं तूने कई बार सोचा होगा कि अब और क्या बदलेगा, लेकिन बच्चे, परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। असली परिवर्तन चुपचाप आता है और आत्मा को छूकर कहता है, अब तैयार हो जा। इस संदेश को पूरा सुनना, पूरा पढ़ना और पूरे मन से स्वीकार करना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा गया है। यदि यह तुझ तक पहुंचा है तो इसका अर्थ यही है कि तेरा नाम आज मेरी कृपा की सूची में सबसे ऊपर है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य शब्दों का खेल नहीं है। यह स्वयं खाटू श्याम बाबा की वाणी है, जो तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तूने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, लेकिन मैं देखता हूं कि तूने क्या सहा और फिर भी कैसे खड़ा रहा। तू उन लोगों में से है जो टूटने के बाद भी दूसरों को सहारा देते हैं। तू उन लोगों में से है जो स्वयं खाली होकर भी किसी और को भर देते हैं। और शायद यही वजह है कि तुझे सबसे ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो आत्माएं मजबूत होती हैं उन्हें सबसे गहरी तैयारी से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं बच्चे, कई बार तुझे ऐसा लगा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। तूने मुझे पुकारा और तुझे लगा कि मैं मौन हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं था। मेरा मौन तेरे भीतर कुछ रच रहा था। मैं तुझे बाहर से नहीं, भीतर से बदल रहा था। मैं तुझे ऐसी दृष्टि दे रहा था जिससे तू सच और छल का अंतर स्वयं समझ सके। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा समय अब बदल चुका है। अब तुझे केवल सहने के लिए नहीं बनाया जा रहा, अब तुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। तू जिस जगह अटका हुआ महसूस कर रहा था, वहां से रास्ता खुलने वाला है। अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। और जब वह रास्ता खुलेगा तब तू समझेगा कि देरी असल में तैयारी थी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत छल है, बहुत दिखावा है, बहुत झूठी मुस्कानें हैं। लोग मीठा बोलकर झड़ देते हैं और पीठ पीछे वही हाथ काटने की सोचते हैं जिसने उन्हें सहारा दिया। तूने यह सब देखा है, सहा है, इसलिए अब मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि आगे जो तुझे मिले उसे कैसे संभालना है। याद रख, जो सच्चा होगा वह जल्दी साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। जो झूठा होगा वह बहुत जल्दी अपनापन दिखाएगा। जो तेरे भाग्य का साथी होगा वह तेरी शांति बढ़ाएगा, तेरी बेचैनी नहीं। और जो तेरे मार्ग का शत्रु होगा वह तुझे उलझन में डालेगा, निर्णय से दूर करेगा। इसलिए बच्चे, आगे बढ़ते समय उत्साह रख, लेकिन अंधापन नहीं। विश्वास रख, लेकिन विवेक के साथ। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तुझे धन मिलेगा, पर धन के साथ परीक्षा भी आएगी। धन यह देखने आएगा कि तू उसे साधन बनाता है या उद्देश्य। यदि तू उसे साधन बनाएगा तो वह तेरे पास टिकेगा। यदि तू उसे ही सब कुछ मान लेगा तो वह फिसल जाएगा। सम्मान मिलेगा, लेकिन अहंकार की परीक्षा भी होगी। लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वहीं से तेरा संतुलन भी परखा जाएगा। इसीलिए हर उपलब्धि के साथ विनम्रता को थामे रखना। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस शांति को खोज रहा है वह बाहर नहीं है। वह उस क्षण में है जब तू रात को सोते समय अपने आप से यह कह सके, आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जब तू यह कर पाएगा तब समझ लेना कि सुकून तेरे द्वार पर खड़ा है। समृद्धि भी आएगी, लेकिन पहले मन का घर साफ होगा, क्योंकि गंदे घर में लक्ष्मी भी ठहरना पसंद नहीं करती। जहां तक शत्रुओं की बात है तो उन्हें लेकर चिंता मत कर। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं वे तेरे मार्ग को नहीं जानते, वे बस तेरी रोशनी से डरते हैं। मैं उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ चुका हूं। तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे बस आगे बढ़ना है। समय स्वयं न्याय करेगा, और जब वह करेगा तब तुझे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। कुछ बातें संयोग लगेंगी, लेकिन वे संयोग नहीं होंगी। कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तू हर हाथ थामना नहीं। कुछ अवसर तेरे सामने आएंगे, लेकिन हर अवसर तेरे लिए नहीं होगा। इसलिए निर्णय लेने से पहले एक पल ठहरना और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तुझे उत्तर वहीं मिल जाएगा। आज मैं तुझे यह भी कहता हूं कि तू स्वयं को कम मत आंक। यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू मूल्यवान है, तो आज बाबा कह रहा है, तू अनमोल है। तू इस संसार में यूं ही नहीं आया। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो सही समय पर सही जगह रोशनी फैलाएगा। तुझे बस थोड़ा और धैर्य रखना है, बिना टूटे, बिना कड़वे हुए। तू जितना स्वयं को समझता है, उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है। क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। मेरे बच्चे, तूने जो झेला है, जो सहा है, वह साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते में ही टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, ईश्वर से रूठ जाते हैं। लेकिन तू हर बार टूटा जरूर, पर बिखरा नहीं। तू हर बार गिरा, पर रेंगा नहीं। तू उठा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। और इसका कारण यह नहीं था कि तू अकेले में बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में ऐसे पल आए जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा। जब तूने रात के सन्नाटे में अपनी आंखें बंद करके बस इतना कहा, अब बस बाबा, और शब्द भी पूरे नहीं हो पाए। मैं जानता हूं कि कितनी बार तूने लोगों से उम्मीद की और वही लोग तुझे तोड़कर चले गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने तेरे भलेपन को तेरी कमजोरी समझ लिया। फिर भी तू कड़वा नहीं हुआ। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने बस खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में यह कहने आया हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। जो लोग छुपकर तेरे पतन की कामना कर रहे थे, उनके इरादे अब शून्य हो चुके हैं। जो शक्तियां तुझे रोकना चाहती थीं, वे अब स्वयं थक कर पीछे हट चुकी हैं। क्योंकि जब मैं किसी को मुक्त करता हूं, तो केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाता, मैं उसके भीतर का डर, शंका और असमंजस भी जला देता हूं। और आज मैंने तुझे पूरी तरह मुक्त कर दिया है मेरे बच्चे। अब कोई पुराना दर्द तेरा पीछा नहीं करेगा। अब कोई असफलता तुझे यह याद दिलाने नहीं आएगी कि तू कभी कमजोर था। अब निराशा को तेरे जीवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस क्षण मैंने तेरे लिए पर्याप्त है कहा, उसी क्षण तेरे भाग्य का रुख बदल गया। अब तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा, वह उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। अब खालीपन नहीं, अब भराव होगा। अब प्रतीक्षा नहीं, अब प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। वह वरदान है अंतरात्मा की शुद्धता। यही कारण है कि तू देर से खिलता है, पर जब खिलता है तो पूरी दुनिया तेरी सुगंध महसूस करती है। तू चमकने के लिए ही बना है, तुझे छिपकर रहने के लिए नहीं। तुझे उजाले में आने के लिए जन्म दिया गया है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल बहुत निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा। लोग तेरा नाम सम्मान से लेंगे, तेरे शब्दों को महत्व मिलेगा। तेरे अस्तित्व को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं होगा। मैं तुझे यह भी बता दूं मेरे बच्चे, मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। मैं उन रास्तों को पहले ही खोल चुका हूं जिन पर तू चलने वाला है। तेरी उन्नति की योजना कोई आज नहीं बनी, वह बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अब बस समय उसे प्रकट कर रहा है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। ये चमत्कार हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आएंगे। कभी कभी वे एक छोटे अवसर के रूप में आएंगे, कभी एक अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अचानक खुले दरवाजे के रूप में। तुझे बस पहचानना है, और मैं तुझे वह दृष्टि देने वाला हूं जिससे तू सत्य और छल का अंतर तुरंत समझ सकेगा। मेरे बच्चे, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख। आधा नहीं, पूरा, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी। लोग कहेंगे यह नहीं हो सकता, लोग हंसेंगे, संदेह करेंगे,
लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब तू वहां पहुंचेगा तब वही लोग चुप हो जाएंगे। तेरे भीतर की सारी क्षमताएं अब धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलेंगी। जो हुनर तूने खुद में कभी नहीं देखा वह सामने आएगा। जो आत्मविश्वास कभी दबा हुआ था वह अब खड़ा होगा। और हां मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि यह धन केवल तेरे लिए नहीं आएगा, यह तुझसे होकर दूसरों तक भी जाएगा। तू साधन बनेगा और साधन कभी खाली नहीं होते। हर सुबह उत्साह से भरी होगी, हर रात चैन से बीतेगी। अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब तेरी परेशानियों का अंत होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। मैं जानता हूं तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, कितनी बार खुद पीछे रह गया ताकि अपनों को आगे बढ़ते देख सके। और समय के साथ लोग तेरी मेहनत भूल गए, कुछ तेरे विरोधी भी बन गए। पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा अब वास्तव में शुरू हुई है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, जितने अपमान तूने पिए हैं, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलेगा। और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे सामने नतमस्तक होंगे। क्योंकि पहले मैं बाधाएं हटाता हूं, फिर शत्रुओं को शांत करता हूं और अंत में अपने भक्त को स्थापित करता हूं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में वे द्वार खोलने वाला हूं जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी। क्योंकि जिन लोगों से तुझे अवसर मिलने हैं उनसे मैं पहले ही संवाद कर चुका हूं। तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। तू समझ जाएगा यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी। तू उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिनकी तूने कभी केवल कल्पना की थी। दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है, कितना सहनशील है और कितना योग्य है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा। तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वतों को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, मैंने उन्हें सुन लिया है। अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, हर रात संतोष का स्पर्श देगी। तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तू उस पात्रता तक पहुंचा है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जो बीत गया वह तू जी चुका है, सह चुका है, झेल चुका है। वह तेरे भीतर अनुभव बनकर बैठ गया है, बोझ बनकर नहीं। बीता हुआ समय अब तुझे सिखाने आया था, रोकने नहीं। और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देने के लिए ही आ रहा है। इसीलिए अपनी दृष्टि आगे रख, अपने कदम आगे रख, और अपने मन को उस प्रकाश की ओर मोड़ दे जिसकी ओर मैं तुझे ले जा रहा हूं। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी वास्तव में शुरू हुई है। अब तक जो हुआ वह तैयारी थी, अब तक जो टूटन थी वह तुझे मजबूत बनाने का उपाय थी। यदि तू यहां से लौट गया, यदि तूने अपने ही डर, अपने ही संदेह, अपने ही पुराने घावों की ओर वापस देखा, तो तू मंजिल से एक कदम पहले ही रुक जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तू रुके, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और यह कोई साधारण सफलता नहीं है, यह वह ऊंचाई है जहां पहुंचकर तू स्वयं को पहचान पाएगा। दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है
जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि तू इतनी दूर तक आ सकता है। वे तुझे उस रूप में देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और जब ऐसा होगा तब तू समझेगा कि हर प्रतीक्षा, हर धैर्य, हर मौन सहनशीलता व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, बस विश्वास बनाए रखना, कदम मत रोकना। राह चाहे अनजान लगे पर वह गलत नहीं है। जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी तब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे। तब वे लोग जिन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था, जिन्होंने तेरे शब्दों का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तेरे स्वभाव को तेरी कमजोरी समझा था, वे ही लोग तेरे सामने मौन हो जाएंगे। कुछ झुकेंगे, कुछ चुप रहेंगे और कुछ केवल दूर से देखते रह जाएंगे। तब तू समझेगा कि साईं बाबा पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं और फिर भक्त को स्थापित करते हैं। अब वह समय आ चुका है जब जो कुछ भी तेरे विरुद्ध चल रहा था वह धीरे धीरे तेरे पक्ष में मुड़ने वाला है। परिस्थितियां, लोग, अवसर, सबका रुख बदलेगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि स्थायी है। अब तेरे जीवन में केवल उन्नति आएगी, भीतर भी और बाहर भी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। तू शायद स्वयं भी नहीं जानता था कि तू किसका इंतजार कर रहा है, पर तेरा मन जानता था कि कुछ तो होना बाकी है। वही कुछ अब आकार लेने वाला है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, जो अनुभवों की परतों में दब गई थी, जिसे तूने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना था, वह अब जागने वाली है। मैंने उसे सुरक्षित रखा था क्योंकि हर शक्ति सही समय पर ही प्रकट होती है। यदि वह पहले जाग जाती तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू तैयार है और जब यह शक्ति प्रकट होगी मेरे बच्चे, तो तेरी पहचान बदल जाएगी, तेरी प्रतिष्ठा बदलेगी, तेरी दिशा बदलेगी। जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे। इसलिए नहीं कि तू अचानक बदल गया, बल्कि इसलिए कि अब वे तुझे देख पाएंगे। तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह प्रकाश बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेता है। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर ही दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। लोग नहीं जानते कि मौन रहकर सहना कितना कठिन होता है, और खाटू श्याम बाबा का वचन तेरे साथ है। यदि तू अब पीछे मुड़ा तो समझ ले कि तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले रुक गया, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो मैं स्वयं तेरे आगे खड़ा होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय, हर अंधकार को हटाने वाला हूं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। डर अब तेरा मार्गदर्शक नहीं होगा, विश्वास होगा। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब साईं बाबा समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। जो काम वर्षों से नहीं हो पाया वह थोड़े समय में सहज होने लगता है। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, मन को बार बार पीछे मत खींच। यह समय निर्णय का है, डर से नहीं, विश्वास से लिया गया निर्णय। अब वे लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से भीतर ही भीतर जलते थे, वे सब तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे। कुछ इसलिए कि उनके पास शक्ति नहीं बचेगी, और कुछ इसलिए कि उनका मन बदल जाएगा, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि कई बार ऐसा भी होगा कि वही लोग अनजाने में तेरी उन्नति का मार्ग बन जाएंगे। क्योंकि जब साईं बाबा किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आएंगे जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, शांत, स्वाभाविक, निरंतर। तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, जिनके बारे में तूने किसी से खुलकर नहीं कहा था, वे अब वास्तविक रूप लेने लगेंगे। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे। तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है।
तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है। हर बार जब तू अकेला पड़ा, हर बार जब तूने स्वयं को संभाला, हर बार जब तूने हार नहीं मानी, मैं वहां था। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। यह कवच दिखता नहीं पर महसूस होता है। यह तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तब तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं। क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज होने लगे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने प्रकट होंगे। क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। अब तेरा मन भय से नहीं, विश्वास से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, तेरे आंसू कभी बेकार नहीं बहाए गए। मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए आशा को जीवित रख, आत्मा को शांत रख। आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो साईं बाबा की कृपा से ही आती है। यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है, वह पर्वतों को झुका सकती है। तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। आगे बढ़ते रह मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर।